मैं स्टार्ट कर दी है लाइव। हाँ जी फैसल भाई। अब फिट है। अच्छा वो बोला क्या किया था। वो मैंने इसके अंदर ना एक सिस्टम है चाबी लगाने का ना। कैसर खान साहब जी, पापा जी कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक ठाक। वो फैसल भाई इसमें ना एक चाबी लगाने का सिस्टम है, मैंने वो चाबी लगाई थी कि अगर कोई बंदा लाइव आना चाहिए ना साथ मेरे, तो मैं उसको लाइव में ले लूँगा। तो वो उसकी वजह से जो था ना वो सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, तो वो नहीं आएगा। अब्दुल रहीम, क्या हाल है उस्ताद जी? अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक ठाक। चौधरी आरिफ मजीद, वालेकुम सलाम। निशा अली, बाबा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, कर लेना। वसीम वसूम, वालेकुम सलाम। अच्छा भाइयों, कोशिश ये किया करें कि इसको ना लाइक और शेयर कर दिया करें। मुजब्बर राजपूत, सलाम बाबा जी, वालेकुम सलाम। नहीं होगा यार, इधर नहीं आएगा, लाइव नहीं आएगा। यार मैं आपको इनबॉक्स में नंबर दे दूंगा, ऐसे नहीं दे सकता। बाबा जी गर्मी में वापसी पर कबूतरों की संभाल बताएं जी प्लीज़। अच्छा यार, मैं आपको ना एक बड़ा सादा और सिंपल चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कबूतर को संभाली के लिए, ठीक है। अब बाज़ उस्ताज़ा कराम इमली आलू बुखारा और नारदने का पानी बनाती हैं, ठीक है। उससे कबूतर को संभालते हैं, ठीक है। कुछ लोग दूध से संभालते हैं, कुछ लोग दही के पनीर से संभालते हैं, कुछ लोग दही के पानी से संभालते हैं। लेकिन मैंने जो तरीका बेस्ट देखा ना संभाली का, वो मैंने दही का पानी देखा। कि कबूतर आया, अगर आपका गलत कबूतर बैठा है, आप उसको एक दफ़ा पलटा दो। पलटाने के बाद उसको 5 सीसी दही का पानी देना है। कैसे? पहले आपने उसको 2 सीसी पानी देना है। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपने उसको 3 सीसी और दे देना है, इंशाल्लाह। कैसर भट्ट साहब, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। अपना मेरे जो फेसबुक आईडी है मेरी बाबा सिकंदर के नाम की, उस पर आप मुझे करना, तो मैं आपको इनबॉक्स में नंबर दे दूँगा, आप फिक्र नहीं करो। तो 3 सीसी आप उसको बाद में पानी दे देना, इंशाल्लाह आपका कबूतर बहाल हो जाएगा। बहुत सारे उस्ताज़ा कराम ये जो पुराना गुड़ होता है ना, कबूतर को पलटाते हैं और बिल्कुल आप कह लो काली मिर्च जितना उसको पुराना गुड़ और 3-4 सीसी नीम गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं देते। हालांकि गर्मी में, शदीद गर्मी में कबूतर उड़ के आया है, वो दे के और उसको 3-4 सीसी वो पानी दे देते हैं कि कबूतर अंदर से खुल जाएगा।
राजपूत साहब मैं खुद राजपूत हूँ। मैंने अभी बताई है बात पीछे कि भाई आपके जो कबूतरों के बच्चे हैं आप उनको पानी दिया करो, पानी दिया करो। जी शबाज भाई वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा मानी साहब जी कोशिश तो कर रहे हैं अच्छा करन दी, बाकी जो अल्लाह ने मंजूर। पानी आपने कैसे देना है कबूतर के बच्चों को? रात को ना फी बच्चे को ना 5-5 सीसी पानी दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। जो आप दाना डालते हो वही डालो, कोई घबराने वाली बात नहीं है जी। वो इंज दाना पाओ तो इंज करो तो इंज करो, कोई इसमें मजायका नहीं है। मलिक बशीर साहब जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। बच्चों को ना रात के कबूतरों के बच्चों को ना 5-5 सीसी पानी दिया करो। 5 सीसी स्टार्ट करो, जब देखो 5 सीसी लेने शुरू हो गया है 7 सीसी कर दो, फिर 10 सीसी कर दो। यानी बिल्कुल छोटे इतने इतने बच्चे हैं 7-7 6-6 दिन के, आप उनको पानी देना शुरू करो। हाँ जी अल्लाह शुक्र है शहबाज भाई, बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास, उन तबीयत ठीक है की अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने आपको पहले बता दी हुई है भाई बात कि खुली दुम की कबूतरियाँ मत लगाया करो, कोशिश करो कि बंद दुम की कबूतरी लगाओ ताकि आप लोगों के घर में जो बच्चे निकलें वो बैलेंस निकलें। कबूतरी ने अंडा देना है, ठीक है, और नर ने उसको नुतफ़ा देना है। यानी कबूतरी जो होती है वो ज़मीन है, बीज जो है वो नर के पास है। नर ने नुतफ़ा देना है तो उसमें अंडे में वो बुत डलेगा तो बच्चा निकलेगा ना। तो कबूतरी बच्चों को स्ट्रक्चर देती है, खून कबूतर का ही आएगा। जितनी स्ट्रक्चर से परफेक्ट कबूतरी लगाओगे उतना अच्छा बच्चा ले लोगे उससे। और जितनी गंदी कबूतरी लगाओगे बंजर ज़मीन के अंदर जितना मर्जी अच्छा बीज डालोगे तो वो काम तो नहीं करेगा ना। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है ठीक है अब तबीयत। जोड़ा लगाने की यार सारी टिपें तो बता दी हुई हैं। भट्ट साहब भी मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। भट्ट साहब ने भी काफ़ी बातें बताई हैं कि कोशिश करो कि स्ट्रेट हड्डी की कबूतरी, बल्कि भट्ट साहब की ज़ुबानी सुनो। भट्ट साहब दोस्त भाई बोल रहे हैं जोड़ा लगाने की ना टिप बताएं, ठीक है। तो मेरा भाई कोई ना परफेक्ट किस्म की टिप बताओ, परफेक्ट। पहली बात तो ये है बाबा जी कि पहले भी 2 वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भाइयों को उनके जो है ना इल्म के लिए उनको फिर एक दफ़ा बताता हूँ। अच्छा दोस्तों भाइयों ये बता देना आवाज़ भट्ट साहब की आपको क्लियर आ रही है? नहीं तो मैं करीब कर देता हूँ बिल्कुल भट्ट साहब के। जी भट्ट साहब मैं सीधा होकर बैठे। ईजी हो जाए, ईजी हो जाए, आप ईजी होकर बैठे। अच्छा तो मेन चीज़ मादी है बाबा जी। ठीक हो गया। मादी को आप कोशिश करें कि आपको बंद ही मिले जी, हर तरफ से ही बंद हो। मेरे कहने का मकसद आप समझ रहे होंगे, जी समझ रहा हूँ, व्यूवर्स भी समझ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि मादी मादी लगे और नर नर लगे, ठीक है। आप अगर एक ही दफा में जोड़े को कामयाब करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर बार बार कोशिश करना चाहते हैं तो फिर नर खुला ले लें, मादी बंद ले लें। फिर वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में थोड़ा बहुत नुक्स डालता रहेगा। सही है। तो ये है, तो आप कोशिश करें कि मादी हर तरफ से बंद हो, पतली गर्दन की मादी हो, ठीक है, आंख कुशादा हो, ठीक है, और जो हम लोग रिंग के बारे में बताते हैं वो पूरे हों, ठीक है। हाँ वो किसी भी नस्ल की है, सही है, ठीक है। और नोक आप कोशिश करें कि उसकी जो उसका आँख का आयरस है ना उसकी तरफ झुकी हो, उसकी तरफ झुकाओ उसका ज्यादा हो, ठीक है। यानी आपका कहने का मतलब है कि मादी सियाणी बहुत होनी चाहिए। हाँ जी, चलाक मादी होनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ रहा था तो आपने खुद ही बोल दिया। मतलब कहने का मकसद ये है कि बच्चों में सियानत जरूर डालेगी, ठीक हो गया। यानी कि ये बच्चे आपके निकले, आपने छोड़े और उठते ही एक राइट साइड को निकल गया और एक लेफ्ट साइड को निकल गया,
हमने बड़े देखे हैं बाबा जी जोड़े ऐसे, बड़े हमें दावों से जोड़े लगे हैं, लेकिन तो इंशाल्लाह जो है ना आप कोशिश करें कि स्ट्रेट हड्डी की मादी हो जी जी, और जोड़ उसके भी ऐसे ही हो। स्ट्रेट हड्डी जरा हाथ से बताओ या कबूतर ला के बताओ, ऐसे कैसे पता लगता है भाई? न्यू कमर है सारे, इनको क्या पता लगेगा ऐसे बेचारों को? सीधा बताओ जरा, हाथ से बताओ जरा, हाथ करके बताओ जरा। ये देखें बाबा जी, ये हाँ। स्ट्रेट, ठीक है, यानी कि ना समझ को भी स्ट्रेट की समझ आ रही है। स्ट्रेट को समझ ये देखो ना, स्ट्रेट की समझ ये है कि ऐसे सीधी हड्डी हो हाँ जी, और इसके लेवल पे जोड़ लगे हो, इधर जोड़ो इस जगह, इस जगह पर हाँ जी लेवल पर हो, बिल्कुल ऐसे जोड़ लगे हो। ये स्ट्रेट हड्डी की हाँ। मादी हो गई। ये स्ट्रेट हड्डी की मादी होगी और जोड़ भी इधर ऐसे, ये कुंडी जोड़ो, बस ठीक हो गया। और मादी कोशिश करें कि नर से ज्यादा सख्त ना हो, मुलायम हो, नरम हो, थोड़ी नरम हो। पर कैसे हो मादी के? और बाबा जी सेम वैसा ही 10वां जो है वो अंदर की तरफ झुकाओ उसका पूरा हो। नहीं नहीं, चौड़े हो या बारीक हो? बरीक ही बाबा मादी के पर यानी बारीक। हाँ। बारीक, अब आपकी उंगली तो बहुत मोटी है ना, आप ना ऐसे दिखाओ, कर ले बाबा जी, आप ना दिखा ऐसे नहीं, मैं अगर ऐसे दिखाता, करूंगा तो फिर उन्होंने मैं कहा दिखाता ये हूँ। ये देखो, मादी के पर इस तरह के बारीक होने चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? अगर नर के इस तरह के बारीक है तो मादी के इतने चौड़े होने चाहिए। हाँ जी ऐसे ही। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मादी के इतने बारीक हो, नर के इतने चौड़े हो, एक परफेक्ट पेयरिंग होती है वो। हाँ जी। और जी, बढ़ बगल का खास ख्याल रखें, बगलें ऊंची होनी चाहिए। ये तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे कबूतरों की बगलें जो है ना वो छठे पर के साथ अटैच करती हैं। जब जैसे ही आप खोले ना पर को, जी जी, वो छठे पर को छू रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह खोल के माशाल्लाह और आप बंद करें वापस तो वो छठे पर तक, 5वें पर तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ही आप बंद करेंगे ना वो एक कुलिया सा बन जाता है उसकी बगल का ना। देखें वो पर के पर नीचे जब आते हैं ना तो एक कुलिया सा बन जाता है, तो वो बगल पूरी सामने आ जाती है एक होके कि ये कितनी लंबी है। जब जैसे ही परों के नीचे पर आते हैं ना, ऐसे खोल के उसको एकदम झुकाओ दें, बंद करें। सही है। तो वो बगल जो आखिरी पर होगा ना उसके नीचे सारी आ जाएगी, तो वो आपको शो करेगी कि मैं कितनी लंबी हूँ। सही है। और कमर के ऊपर कितनी चढ़ी हुई हूँ। सही है। एक छोटी सी टिप मैं और देता हूँ कबूतरबाजों, जिंदगी में याद रखेंगे इंशाल्लाह। जहां बगल खत्म हो रही है कबूतर की, मादी की, कोशिश करें मादी की बगल को एक दफा और थोड़ा खोलें, यानी कि उसको कमर से हटाएं बगल को। ये इंशाल्लाह मैं इनको एक वीडियो में बताऊंगा। एक बगल को ना, बगल को हटाएं, हटा कर कोशिश करें कि जो उसके अजमूदा पर जो जायद हैं अंदर की तरफ हैं, जो अंदर है, जो बगल और कमर के गैप में पर आते हैं, वो कोशिश करें, देखें कि वो कितने हैं। जितने ही फैले होंगे। नर कैसा होना चाहिए? नर अगर ब्रीक पर की मादी है, कोशिश करें नर चौड़े पल्ले का हो। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबा जी उसकी तीलियां ब्रीक होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसकी तीली जो है ना पर की, जिसको आप कहते हैं जी ये फैदर कह रहे फैदर है, हैं, उसका जो पर के अंदर जो तीली चल रही है वो बारीक होनी चाहिए, वो मोटी नहीं होनी चाहिए। लो जी दोस्तों, भट्ट साहब मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है ना? भट्ट साहब ने कहा है कि नर का पर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और तीली बारीक होनी चाहिए। भट्ट साहब ने यही कहा जी, बिल्कुल ऐसे ही। या इसमें कोई है बात? कर लो। नहीं ठीक, क्योंकि मैंने पकड़नी है अब आपकी बात, कर लो अगर कोई बात है इसमें। नहीं ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं पेयरिंग घर में करता हूँ उस तरीके से मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ। सही है। हाँ, क्यों हर बंदे का एक। अच्छा, मुझे आप ही से सवाल, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। सही है। आपने कहा, मैंने कहा जी चौड़ा पर, आपने कहा जी चौड़ा पर लगाना ना,
मेल का, और तीली उसकी बरीक लगानी है। हाँ जी। बट साहब अगर चौड़ा पर होगा और बरीक तीली होगी, ये तो पर बैलेंस ही नहीं है। तीली बरीक करने का मकसद क्या है, ये जी। भी तो सोचे ना। नहीं बताए, फिर मकसद तो बताए ना पूरा। देखें बाबू जी, ये परों की चाल पे है ना। मैं अब ये तो नहीं कह रहा कि बगल की तीलियां जैसी हैं वैसे ही परों की तीलियां कर दो। नहीं आपने कहा तीली बरीक मीडियम जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। हाँ, आपने कहा एक तीली बरीक। हाँ जी, तीली ठीक है। बरीक का मकसद क्या है? और मैं आपको देखो, आप मेरे भाई हो, ठीक है, बात हमने वो करनी है जिसमें ना पुख्ता वजन हो, ठीक है ना जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ गुड्डी से। ठीक है। हमने गुड्डी को लगा दिए काने लगा के, और हमने उसका ब्रीक पेपर लगा दिया, क्या आया ये गुड्डी उड़ सकती है? नहीं, आप मेरी बात का मकसद समझे नहीं। नहीं अभी सुन लेना, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो लिपो है ना। लिपो हो गई। हाँ अब गते की हमने गुड्डी बना के सही है। और उसको हमने झाड़ू के तीले लगा दिए, क्या ये उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती है ना, क्योंकि फेदर फिर ज्यादा देखो फेदर आपने पर कर दिया चौड़ा, तो फेदर तो उसका हो गया मोटा। ठीक है। अगर हमने उसकी तीली बरीक की, वो तो हो जाएगा ठप्पा। पता है क्या, मेरे वही मैं पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझे नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर बहुत बड़ी। नहीं, कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। ये बट जो है ना, खुली किताब है। बट साहब मैं आपको बताता हूँ ना, जब मादी की हम लोग तीलियां बरीक कह रहे हैं, ये इसका पर बरीक कह रहे हैं, तो उस बरीक पर में तीली मोटी तो नहीं हो सकती। बरीक है, ऐसे ही है ना। नर का अगर फेदर मोटा लगा दिया ना, तीली बरीक लगा दी, तो बच्चे ठप्पे निकल आएंगे। सुने तो सही ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात तो बता रहा हूँ ना जी, कि जैसे ही आप फेदर चौड़ा करते हैं, हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि उसकी सारी तीलियां बरीक कर दें। तीली की शेप है, सही है। ऐसे नहीं है कि नीचे से लेके ऊपर तक तीली बरीक होती है, नहीं। जहां से चाल शुरू होती है कबूतर की, उसकी तीली बरीक होती है, नहीं। मतलब अगर इसी पर को आप मोड़ के तीली को कबूतर के पर को लगा दें, तो आगे क्या होगा? पर साहब मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि बात जो आप कर रहे हो ना, उसको वजाहत से कर दो। वजाहत से करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप चौड़ा पर ले लें और उसमें मोटी तीली कर दें। चौड़ा पर होगा तो बट साहब, अगर वो बैलेंस कबूतर होगा तो उसको तीला मोटा होगा। माजरत के साथ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीली मीडियम होती है, पीछे से मोटी होती है जहां पे वो लगी होती है, ठीक है। आकर मिडल में से उसकी तीली आगे से बरीक ही होनी चाहिए। तो बरीक ही होती है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बरीक ही होती है, वो तो हर किसी की बरीक होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो पर मोटे के होते हैं ना कबूतर, उनके चालों में फर्क होता है। जो चौड़े पर के कबूतर होते हैं ना, आप सियालकोटी कबूतर ले लें, उसकी तीली को चेक करके देखें। जो जेन्युइन कबूतर है, उनकी तीलियों को चेक करके देखें, उनकी नीचे से भी चाल ऊपर तक एक ही आती है, ऊपर से जाके तीली इतनी सी बरीक। डिसएग्री बट साहब, मैं आपकी बात से डिसएग्री। वो मेरी बात तो सुने ना, आप अगर मेरे घर में एक कबूतर दिखाते हैं, ठीक है, हाँ, कबूतर दिखाएं, वो एक सियालकोटी कबूतर है, उसके पर आपको बरीक आ रहे हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट में रिंग में सब कुछ पूरा है, फिर उसके पर बरीक क्यों है? बरीक पर तो आपने की है ना, किए हैं। रिंग इसका मतलब फिर हमने खुद बनाए हैं। रिंग तो आपने जो उसकी पेयरिंग की है तो वो बना है ना, बना है। अल्लाह आपका भला करे। जो आप कबूतर जोड़ों के लिए यूज करते हैं और ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, उसका जो पर नीचे से होता है ना, जो नीचे से चलता है, वो मोटा ही आना चाहिए, मिडल में से आके, यानी ये पूरा पर है। मोहम्मद अवैस भाई, अगर आपको बात समझ नहीं आ रही ना, तो आप लेफ्ट हो जो बीच में से। आप क्यों देख रहे हो मेरे भाई, क्यों देख रहे हो आप? अगर आपको शोर लग रहा तो ये इतनी परफेक्ट बातें हो रही हैं कि तुम्हारे ये पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। पहले किसी से सीख लो कोई कबूतरबाजी, फिर जो सा आके कमेंट्स करो उसका।
बाबा जी पता है क्या, चले ठीक है, आप भाई से नाराज ना हो। नहीं नहीं, नाराज वाली बात नहीं है। नहीं, वो पता है क्या, वो उस बंदों को वाकई मेरा ख्याल है कि समझ में नहीं आ रही होगी। एक तीली ला के ना कबूतर की, या कबूतर को ही ला के चौड़े पल्ले का, उसकी तीली का जो अंदर डिजाइन है ना, वो कबूतरबाजों को दिखाया जाएगा कि नीचे से देखें कैसी चाल है और ऊपर से देखें कैसी चाल है, और वो 7वें पर तक, 7वें अंदर से लेके 7वें पर तक जो कबूतर की चाल होगी ना, वो पूरी एक लेवल पे ही आती होगी। आगे से जाके जो, क्योंकि आगे वाले पर जो बड़े हैं वो 3 शाह पर हैं, वो आगे चले जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इस वजह से वो तीली जो है वो पीछे से मोटी और मिडल से जाके आगे बड़ी। मैं क्लियर करता हूँ इनको, मैं खुद इनको क्लियर करता हूँ ये बात। अच्छा देखो दोस्तों, भट्ट साहब ने बात की थी, मुझे वो बात सारी समझ लग गई थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी वो बात, आप लोगों के ऊपर से गुजर जाएगी कि एक बंदा कह रहा है चौड़ा पर कर दो और बारीक तीली कर दो, ठीक है ना। वो तीली का मतलब बारीक करने का ये था कि जो ऊपर का स्टाइल है ना कबूतर के परों का, वो इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना कि आगे से बच्चे चौड़े पर के निकल आए, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने बारीक पर, मीडियम पर के निकालने हैं ना बच्चे। जब आपने बारीक पर की कबूतरी लगाई है, बहुत ज़्यादा चौड़े पर का कबूतर लगा दोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे चौड़े पर के निकल आएंगे, ठीक है, तो वो ठप्पे हो जाएंगे। तो उसको मीडियम करने के लिए जो परों की फ्रीक्वेंस वाला सिस्टम है ना, तो वो जो आगे से जाके ना वो पर थोड़े ब्रीक टाइप के लगाने चाहिए, उससे आपके कबूतर जो से है ना बड़े बैलेंस निकलेंगे, ठीक है। मैंने भट्ट साहब को इसलिए कहा कि जो सा है कन्फ्यूज़न आपने कर देनी है इधर बहुत बड़ी, कि आप चौड़ा पर कह रहे हो ब्रीक तीली कह रहे हो, लोगों को समझ नहीं आएगी, लोग तो बेचारे कबूतर ही ठप्पे कर देंगे अपने। क्योंकि बड़ों परों का जो सा ना एक बहुत बड़ा किरदार है कबूतरबाजी में, हर चीज़ का किरदार है, दुम का एक अपना किरदार है, परों का एक अपना किरदार है, ठीक है जी, अपना आँख का एक अपना किरदार है। तो मैं इसके लिए आपको ना एक पेयर लेकर आता हूँ, उसके पर दिखाता हूँ, ठीक है, वो आपको पूरी बात जो थी है ना वो पर और वो पेयर जो था ना वो क्लियर कर देगा कि इस तरीके से जो था ना वो पेयरिंग करनी है परों की। ऐसे तो हवाई बातें हैं, ऊपर से गुजर जाएंगी। तो आप लोग करो व्हाट्सएप से बात, मैं पकड़ के लाता हूँ अंदर से जोड़ा जो मैंने लगाया हुआ है, अभी रात को डिस्कस हो रही थी जोड़े के ऊपर, तो आप लोगों को जोड़े का शौक करवाते हैं, उनके पर दिखाते हैं। अच्छा भट्ट साहब आप बताएं कौन सा वाला जोड़ा दिखाना पसंद करेंगे, जानलेवे का शौक करेंगे वो ही करवाएं बड़ा जोड़ा, या 13धारी का करेंगे? नहीं बड़ा जोड़ा जानले वाले हैं, जो आपके वाला फेवरेट पट्टा है हाँ जी। 13धारी वाला वो लेकर आऊँ या जानलेवा लेकर आऊँ? जानलेवा जानलेवा लेकर आऊँ। वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाइयों, बाबा जी एक जोड़ा लाते हैं, अभी आपको उसकी वजाहत करते हैं जो चीज़ आपको बता रहे थे। दोस्तों को ये बताओ कि बाबा जी कहीं किसी जगह पे खता नहीं खाने इंशाल्लाह इंशाल्लाह पकड़ लेते हैं उधर ही। वो असल में चीज़ पता है क्या थी, वो इस तरह वाज़ेह नहीं होना, जो चीज़ आपको बता रहे थे ना वो इस तरह वाज़ेह नहीं होना। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अभी वो पेयर लेके आते हैं तो आपको जो है ना वो कंफर्म करते हैं तीलियों में कि ये क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला वही चीज़ आप जो है ना नोटिस में लेके उसको लगाएं। तो शुक्रिया जी जनाब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको उसमें बड़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी होगी, क्योंकि आपने कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तो आपका पेयर जो है ना वो मुकम्मल इंशाल्लाह लगेगा। इधर
मुजम्मिल मुगल भाई जी, बिल्कुल ये है कि जो हम लोगों के पास है हम लोगों ने वही बताना है सर। छोड़ने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग तो अपना जो शौक़ है वही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आपसे माजरत चाहते हैं जनाब, कोई ऐसी बात नहीं। वालेकुम सलाम माजिद भाई, किया ठीक ठाक? मुदस्सर आफ्ताब कुरैशी, बाबा जी ऑलवेज़ ग्रेट हैं जनाब, बहुत शहजादे बंदे हैं, कोई लालच नहीं है किसी किस्म की। जनाब अब्दुल गाजी साहब, मेरा भी कश्मीर को सलाम जनाब, मेरे कश्मीरी भाइयों को सब सलाम जी। देखें, हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है कबूतरबाजी में। जो हम लोगों ने सीखा हुआ है वही आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इससे अगर आप लोगों का फ़ायदा होता है तो हम लोग अपनी खुशकिस्मती समझेंगे, क्योंकि कोई मतलब वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं है कि जी ज़बरदस्ती पकड़ के आपके दिमागों में डाला जाए। तो मैं तो बाबा जी से यही कह रहा था कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह ताला जो भाई और दोस्त आपको देखने वाले हैं उनका इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बेहतरी होगी इंशाल्लाह, कबूतरबाजी अच्छी बनेगी। असल में कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ें कबूतरों में ऐसी होती हैं, वो जब तक कबूतर आपके सामने ना हो ना, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आप जैसे ही वो चीज़ कबूतर में देखते हैं ना, तो आप जाके जो आपका बेहतरीन कबूतर है ना उसमें चेक किया करें, तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि ये बात गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो भाई इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। बाबा जी कौन सा कोई किसी को इन्फॉर्मेशन अपने कबूतर बेचने के लिए दे रहे हैं? ये तो खुले दिल का बंदा है माशाल्लाह, ये तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे, हर बंदे से जो है ना प्यार करता है। जी मेहरबानी सर, शुक्रिया 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 सर, आपको भी जनाब, आपको भी लव यू जी, लव यू शाहजेब साहब। मैं तो यही कहूँगा जी, मतलब जो भी कबूतर आपको दिखाए जाते हैं और उनमें पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, वो कोशिश करें कि वो आपके पास जो कबूतर हैं ना, अच्छे जो कबूतर हैं जो आप समझते हैं आपकी नज़र में वो बहुत अच्छे हैं, उनमें जाके वो पॉइंट चेक करें। फिर मेरे ख्याल में उनमें वो पॉइंट होने चाहिए जो अच्छे कबूतरों में होते हैं, जो आपको बताए जाते हैं। हाँ जी जनाब, महर अकरम साहब सवाल जी सर। हाँ जी जनाब, हमज़ा अवान जी, ले बाबा जी आ गए हैं। अब आपको जो है ना वो पैर का शौक़ करवाते हैं इंशाल्लाह। जी बाबा जी, मैं दोनों पैर ही ले आया हूँ। अच्छा, हाँ जी, चलना चाहिए। अब कैमरे को पैरे। अच्छा जी, एक सेकंड ले जी, मैं कैमरे को बाबा जी की तरफ कर रहा हूँ। अब इधर देखिए, आए ना तो खड़े होंगे तो आप ले सारा आ जाते हैं। ये ले जी बाबा जी, ये देखें ये मादी है जी, ये देखें जी मादी, ये देखो दोस्तों इसके पर। हाँ जी, देखो ये देखो,
इसका इधर से देखो, ऐसे ये देखो, इसमें आप लोगों को मेरे हाथ नजर आ रहे होंगे, इतने बिल्कुल बरीक नजर आ पेपर रहे है। हैं जी। ठीक है जी, और ऊपर से पर भी नजर आ रहे पर भी होंगे, नजर आ रहे हैं। बारीकियां नजर आ रही होंगी इनकी। ठीक है जी, यहाँ पर रख के दोबारा फिर पर दिखा देते हैं। दिखाएं, ठीक हो गया। ये मादा का पर है जी। और भाई दूसरा भी जरा शो करवा दें। ये देखें, ये दूसरा पर है जी, देख लें। आप दिखाएं, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आपको फोकस नहीं इससे होगा। एक सेकंड। खोले पल्ला, ये वाला पल्ला खोले। जहाँ ये फोकस करेगा, ये अब हुआ। जी भाइयों, ये मादा का पर आपने देख लिया होगा, इसकी बारीकियां भी देख ली होंगी, पर की तीली भी देखें बारीक। अब इसका नर दिखा देते, वो पीछे जाने दो। ये इस मादा का नारा है जी। अब ये इस मादा के साथ मैंने इसको पेयर किया हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी, ये नारा है। ये इसकी आप बगल भी चेक कर लो कबूतर की। ठीक है जी, और ये अभी इसका बगल से पर। ये क्रीज में है कबूतर, और नहीं बट से छोड़े। जी जी दिखा। ये देखो, इस पर का कबूतर के पर देखो, ये देखो, ये देखो, इसके नीचे से परों की शेप देखो ज़रा। ठीक है जी, ये इसकी बगल है। बड़ा तो दूसरा पल्ला खोले। और पकड़ने में खराब हुआ है जी, चलें अब दिखाएं। देखें जी माशाल्लाह पल्ला। अब इनके नर मादी के पीछे स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग। हाँ जी, ठीक है जी, दूसरा भी दिखा दें। दूसरा पेड़ दिखाए अब। ये मादी है। ये देखो जी, ये मादी का पल्ला है। ये देखो जी, ये मादी का पल्ला है। मैं और ज़्यादा इसको आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है जी, ये मादी का पल्ला है। और बड़ा सा दूसरा नर दिखा दें, क्योंकि मांडोव से उठा के लाया हूँ जोड़े। माशाल्लाह ये नारा जी। ये इस मादी के साथ छोड़वा, ये इस मादी के साथ का नारा मेल है। पर ऊपर से दिखाना चाहिए ऐसे। ये मेल का पर है। हाँ जी। बट साहब आप कैमरा पकड़े ज़रा, मैं यहाँ से पर खोल के दिखाता हूँ। ये इस कबूतर का पर है, क्रीज में लगा हुआ है। ये इसका दूसरी साइड का पर है। दोस्तों भाइयों, दो पेयर आपको दिखाने का मतलब यही है, पर दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ना किसी किस्म की ना कोई गलती ना रह जाए, कंफ्यूजन ना रह जाए बीच में बात ना आपके ना कि जी वो ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। ठीक है, ये सिर्फ आपको पर दिखाने के मैं कबूतर लेकर आया था जोड़े में से।
बट जब कैमरे का रुख अपनी तरफ कर ले, मैं इनको छोड़ूँ। हाँ जी जनाब। इंशाल्लाह आपको ना एक मुकम्मल इस चीज़ पे ना रिकॉर्डेड वीडियो देंगे आपको इंशाल्लाह। जो आपको समझ नहीं आया वो भी समझ आएगा इंशाल्लाह, और उससे फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। असल में ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं। ये माशाल्लाह तकरीबन 24-25 साल की मेहनत है, ऐसे थोड़ी है। जी जी फैसल इसरार साहब, प्रैक्टिकल इज़ गुड। आप किसी चीज़ पे कितना भी प्रैक्टिकल करेंगे वो आपके लिए बेहतर से बेहतर ही होती जाएगी। जी राना माजिद, जी जनाब, लव यू हो गया सर आपसे भी, मेहरबानी, शुक्रिया सर। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम मोहम्मद जावेद जवाद, ठीक हो गया सर। जी आप भी जनाब, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे। सर जी भाईजान तीली कोल या गदर शक्ल में, गाटर शक्ल भाईजान, ये आपको क्लियर कर देंगे, ये कोई मसला नहीं है। तो एक वीडियो बनाएंगे तीली के ऊपर कबूतरों की, आपको वाज़िया हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल वसीम भाई। मैं अकरम साहब, भाईजान मैली आँख फुल गए। भाईजान आँख तो कोई भी है, आपको आँख तो उड़ती ही उड़ती है, कोई भी आँख ले लें आप। अपनी छत पे कोई कबूतर मैली आँख का उड़ाएं, वो भी उड़ के बैठेगा। आप किसी और की छत पे जो शाम को बैठ रहा है कबूतर, उसको जाके देखें, उसकी शायद साफ़ होगी आँख। तो इसका उड़ान से कोई तल्लक तो मैं नहीं समझता इसका, कि मैली आँख हो तो उड़ेगा, नहीं होगी तो नहीं उड़ेगा, या मैली आँख का फुल गर्मी में नहीं उड़ता है। उड़ते हैं सब कबूतर, उड़ते हैं यार, क्यों नहीं उड़ते हैं। बस उसके आँख के जो है ना पॉइंट पूरे हों, जो उड़ान में कबूतर होते हैं। मैली आँखों के भी उड़ते हैं, क्यों नहीं उड़ते। बंद आँखों के उड़ जाते हैं, तो मैली आँख तो फिर अच्छी है। ले जी बाबा जी आ गए, अब आपसे बाबा जी बात करते हैं। ले बार साहब क्या क्या कहानियाँ सुना दी हैं बंदों को। जी कुछ नहीं, क्या काम। अच्छा हमने तो तारीफ ही की है बाबा जी, आप और क्या कर। चौड़े पर के कबूतर सुना है कि वो तेज हवा को नहीं काट सकता और बाहर गिर जाता है और वापसी नहीं करता। क्या ये सच है? ठीक बात है भाई, सही बात है, क्योंकि उसकी हवा ज़्यादा परों के अंदर, खुद अकल से थोड़ा सोचो, जितना चौड़ा पर का कबूतर होगा उतनी उसके अंदर हवा जो थी ज़्यादा फंसेगी। तो जब उसको ज़्यादा हवा उसके अंदर ठहराव करेगी तो वो नज़र भी नहीं आएगा किधर गया, इतनी दूर जाएगा। खामोश मौसम में अच्छा है, खामोश मौसम में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा।
अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मौसम खड़ा हुआ मौसम के अंदर चौड़े पर का कबूतर बड़े अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दरमियाने पर का कबूतर जो था ना, दरमियाने पर का, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा चौड़ा, वो खड़े मौसम में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और तेज़ हवा के अंदर भी अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह वो कबूतर आपका परफॉर्म करेगा, उसका आपको मज़ा आएगा परफॉर्म करने का। यार तुंद का इलाज बहुत सारे तरीके हैं तुंद के इलाज के, ठीक है ना जी। एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा जी कचूर होता है, कचूर पंसारी की दुकान से मिलता है, चने जितना कचूर लेना है और चने जितना गुड़ लेना है, ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। और कबूतर को रात को गोली बना के दे देनी है और सुबह को कबूतर जब खाली पेट हो उसको एक टुकड़ा दालचीनी का, एक मोटी इलायची और एक मुनक्का, ये 3 चीज़ें लेकर और आधा चाय के कप पानी के अंदर उसको जो सा है ना जी आपने उबालना है अच्छे तरीके से। जब वो आधे से आधा रह जाए उसमें 10 सीसी लेके आपने कबूतर को पिला देना है। जी राशिद भाई वालेकुम सलाम। राशिद भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन हो गए हैं, मैसेज नहीं आया आपका व्हाट्सएप पर भी। खैरियत है ना? ठीक ठाक है ना आप? तबीयत ठीक है आपकी? तो वो जो आपने वो दालचीनी का पानी 10 सीसी उसको पानी सुबह को पिला देना है, पहले 5 सीसी पिलाना है और उसको खुडे में छोड़ देना है। जब वो हज़म कर ले तो उसको दोबारा 5 सीसी पानी पिला के और तांबिया लेना है और धूप के अंदर तांबिया रख के ना उसके नीचे उस कबूतर को रख देना है। जब कबूतर के जिस्म पे पूरा पानी आने शुरू हो जाए ना, पूरा पानी पानी हो जाए, तो जब वो पानी पानी हो जाए बिल्कुल, कबूतर को मार ना देना, उसको देखते रहना साथ साथ, नहीं तो उसके नीचे ही तांबिए के नीचे कबूतर ने दम दे देना है। इसको कबूतर ये लो फ्लायर ये कबूतरबाजी के अंदर इसको दम देना बोलते हैं कबूतर को ना। आप उसके नीचे उसको कबूतर को रखो तांबिए के नीचे गर्म धूप के अंदर, तो वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। उसको निकाल के आप अपने खुडे के अंदर छोड़ दो ना, जो बाहर फटी है। जब वो नॉर्मल हो जाए, उसका करकना बंद हो जाए, उसको निकाल के उसको पल्ला मार दो। इंशाल्लाह 95% कबूतर ठीक हो जाता है। 5% ना हो तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। ये एक पुराना टोटका है उस्तादों का, ये आज का नहीं है, बड़ा पुराना टोटका है उस्तादों का। तो ये करके देख लो, अगर इसे हो गया ठीक तो ठीक है। और किसी भाई का कोई सवाल पूछ लो, जो भी पूछना है। देखो मैंने कबूतर लाकर पेयरिंग दिखाने का आप लोगों को मतलब और मकसद ये था कि भाइयों, भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, भट्ट साहब की बात मुझे तो समझ आ गई, लेकिन न्यू कमर को कैसी आएगी? चौड़ा पर और बरीक तीली, वो तो फंस जाएगा उस बात में, पूरा पूरा फंस जाएगा वो उस बात में। तो पेयरिंग आपको दिखा दी है, आप देख लो इन कबूतरों के जो स्टाइल है परों का, नीचे से चौड़ा आ रहा है, ऊपर से आगे वो बरीक हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर कबूतर के ऐसे ही होते हैं। कहीं के मोटे भी निकल आते हैं ना, पता नहीं चलता। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आपका सवाल गलत है फलक शेर खोकर साहब, ये आपका सवाल गलत है। आप गोल पर का कबूतर के भी पर बरीक करोगे ना, बरीक परों के गोल परों के कबूतर बनाओगे, वो भी बंद स्पीड से जाएंगे। यार ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि मोटा आदमी और बरीक आदमी, पतला से तेज भागेगा और मोटा थोड़ा स्लो भागेगा। तो यही कबूतर की आप उसके परों में कह लो, भागना तो उसने जो था परों से ही है ना, आसमान में तो परों से ही जाना है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी लवाजमात भी कबूतर के देखने होते थे। अगर आपने कबूतर के पर बरीक कर दिए और कबूतर को वेट वाला कर दिया, वेटलेस ना बनाया, तो वो ठप्पा होगा, वो बेचारा जाल से भी नहीं उड़ सकेगा। डंडे मार मार के नुक्से दे दे के उसको भेजोगे, उसकी चर्बी ख़त्म करोगे तो वो उड़ेगा, वरना वो नहीं उड़ेगा। किसी भी हाल में वो कबूतर नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसके पर साथ नहीं दे रहे जिस्म के साथ। अगर चौड़े पर का कबूतर है, थोड़ा वेट वाला भी है, तो कोई मसला नहीं है, उड़ेगा।
बारीक परों के कबूतर के अंदर उसको एथलीट्स होना चाहिए, उसके ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए। यार देखो, ये अल्लाह ताला की देन है। आँख के अंदर रिंग जो सा है ना जी, वो गोल भी होता है, बैजवा भी होता है, तीर ऊपर को भी होता है, नीचे को भी होता है, पीछे भी होता है, आँखें आगे भी होता है। उनके फंक्शंस हैं, उनके फंक्शंस हैं, ठीक है ना। और जो बिल्कुल सेंटर में आगे से भी आँख उतनी बाकी बची हुई है, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, बिल्कुल सेंटर के अंदर लगा हुआ है रिंग, उसकी आँख का नूर लगा हुआ है, वो आपका बहुत बड़ा ब्रीडर कबूतर होगा, ब्रीडर कबूतर होगा वो। नहीं नहीं यार, खुले जोड़ वाले कबूतर भी उड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उड़ते हैं, शाम तक भी उड़ते हैं। लेकिन जब जिसको कहते हैं ना पी पे आ गई कबूतरों के ऊपर, मुसीबत पड़ गई, 11 फिरती आ गई उनके ऊपर, तो ज़्यादातर ना खुले जोड़ वाले जो होते हैं कट जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। बाकी तो देखो जी, उसके अंदर खून सुपर जीनियस खून है, पर भी उसके अच्छे हैं, स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा है, सिर्फ जोड़ ही खुला है ना, जोड़ ही खुला हुआ है ना, तो कोई ऐसा मजायका नहीं है, मजायका नहीं है। लेकिन जहाँ सुपर डिग्री आ जाती है ना, सुपर डिग्री में आपको जोड़बंद वाला सुपर डिग्री में आ जाएगा आपके, बस इतनी बात है। और उसके अंदर कोई ऐसी कोई अनोखी कहानी नहीं है। हाँ जी, इधर चैंपियंस कबूतर होते हैं, जो चैंपियंस कबूतर होते हैं आप उसको पकड़ के देखो, मेरी बात नहीं सुनो, दूसरे तीसरे चौथे बंदे पांचवें बंदे किसी भी बंदे की बात ना सुनो, आप प्रैक्टिकल की बात सुनो, प्रैक्टिकल पे अहमियत दो। अब ये देखें, मेरा भाई है दानिश भट्ट, ठीक है ना, मुझे दानिश भट्ट की बात मुझे नहीं समझ आई तो आप लोगों को कहाँ से समझ आनी थी। मैंने आपको वजाहत की उसकी, मैं 2 पेयर उठा के ले आया, मैंने पेयर ला के खोल दिया आपके आगे कि चेक करो, चेक करो इन दोनों को। बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, खाली बात में और बताने में बहुत फर्क है। प्रैक्टिकल एक कबूतर को दिखा देना और एक जुबान से बात करना, उन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। देखो भाइयों, कबूतरों के परों की चपटी तीलियां भी होती हैं, ज्यादातर जो है कसूरी टाइप कबूतरों के अंदर चपटी तीली के कबूतर होते हैं, और जो सियालकोट के कबूतर हैं उनकी कबूतरों की बनावट तीलियों की गोल है। और ये एक कम्बिनेशन है, जब तक आप इन दोनों कम्बिनेशन को मिलाओगे नहीं, एक परफेक्ट बर्ड्स नहीं बना सकोगे। क्योंकि मेरा तो ना शोभा को कबूतर बेचने से है, ना खुद से बाजियाँ करने से है, तो मेरा तो कोई इसमें चक्कर ही नहीं है कि मैं आप लोगों को एम ही जो था लगाई रखूँ ट्रक की बत्ती के पीछे कि कसूरी बड़े अच्छे हैं तो सियालकोटी अच्छे नहीं, सियालकोटी बड़े अच्छे हैं तो कसूरी अच्छे नहीं। मैं तो कहता हूँ यार, जो भी उड़े ना वो अच्छा ही होता है, दोनों कबूतर ही अच्छे हैं, परफेक्ट कबूतर है। करना कहाँ से है, आप लोगों ने उसको जो है ना खुद से देख रहा है, उड़ा के तजर्बा कर लो। जब आपका उड़ाने से तजर्बा कबूतर के ऊपर आ जाएगा तो आप ये जो फजूल बातें लोग करते हैं ना, तो ऐला चंगा तो ऐला चंगा, आप लोग नहीं मानोगे। मेन चीज़ है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मैदान है। जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये फहाद कबूतर क्लब यार, जो पहली कली है ना, पहली कली में 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, ये पैमाना है कबूतर की बगल को चेक करने का। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने कामरान अब्बास को पीर फुआद की छत पे इंटरव्यू दिया था अमर कला में, कि पहली कली जो सी है कबूतर की, उससे बगल का पर ऊंचा होना चाहिए। जिन उस्ताजा कराम ने कबूतर बेचने होंगे या उन्होंने करना होगा तो भाई वो तुम्हें ट्रक की बत्ती में अगर लगाएं तो लगाएं, मैं ऐसी बात नहीं करता। अगर पहली कली बड़ी नहीं है तो उसके साथ वाली दूसरी कली उससे ऊंची होनी चाहिए, तो आपका कबूतर परफेक्ट है, परफेक्ट बगलों का कबूतर होगा। कहीं भी आप उसको नोटिस कर लो। आप ऐसा करो, अपने घर में
5 बच्चे देख लो जिनकी बगलें जो सी हैं, शहबाज रिजवान खोखर साहब जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शहबाज भाई की हाल है, ठीक ठाक हो? और सुनाओ, तबीयत ठीक ठाक है? सऊदीया के कबूतर ठीक उड़ रहे ने? तो भाइयों अपना बगल ना इस तरह बड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया 5 बच्चे ले लो बड़ी बगल के, 15 बच्चे ले लो छोटी बगल के, उड़ा के चेक कर लो। वो पांचों उनके सिर में जूते ना मारे तो फिर बात करना। बड़ी बगल वालों ने उनके सार उन्हें 15 के सिर में जूतियां ही पड़नी है जब भी पड़नी है। जहां मौसम थोड़ा सा गर्म आ गया ना, वहां पे बड़ी बगल वाले ने ग्लाइड हो जाना गहराई में जाके, ठीक है। छोटी बगल वाले ने नीचे नीचे जलील होके और बैठ जाना। इतना फर्क है। जी जी, मलवान कबूतर परवर, मलवान कबूतर ना। अच्छा, किसी के नाम में मुझे लेने में कोई गलती हो जाए तो भाई मुझे माजरत के साथ माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना पुढ़ना नहीं आता। मैं तुक्के तक्के लगा के जो उनसे आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि ये इसी शौक की वजह से मैं नहीं पढ़ा, बचपन से ही इस काम के पीछे लगा हुआ हूँ। बच्चे में और बड़े कबूतर के अंदर बिल्कुल सेम पर ही होने चाहिए। बच्चे के बल्कि और ज़्यादा बड़ी बगलें होनी चाहिए। जिस वक्त बच्चा कलियाँ साफ करता है ना, बगलें साफ करेगा, उसकी बगलें छोटी निकल आएंगी। उस्मान अकरम साहब, यार देखो भाइयों, सवालों के जवाब मैं आप लोगों को सलाम के जवाब इसलिए कम देता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी देर आपसे बात करूँ ना, वो आपको लॉजिक के साथ बात करूँ, बकवास ना करूँ। ओ फलाने दा उड्या, उन्हें इंज किया, उन्हें इंज किया, उन्हें इंज किया, वो किता होएगा। लॉजिक की गल सीखो, काम की बात सीखो, जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो, भला हो। फजूल बातें ना सुना करो, मैं तो नहीं सुनता फजूल बातें, ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है कि मैं फजूल गप्पे मारने शुरू कर दूँ। हाँ भी फलाने तू सुना तेरा की हाल है, तो फलाने तू सुना तेरा की हाल है। आप लोग जो अपने मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आप लोग मुझे देखते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो आप लोगों को मकसद हल होना चाहिए। जी जी कश्मीरी भाई, ठीक है, आपकी बात सही है। यार देखो मोहम्मद बिलाल साहब, मादी आपकी सोकड़े से निकली है तो खुदा का खौफ करो, उसको क्यों जोड़े में लगा रहे हो यार। पहले उसको थोड़ा कैल्शियम वगैरह दो, उसको थोड़ा मोटा करो, फिर उसको आप डीवॉर्म करो, मस्ट डीवॉर्म करो, उसके पेट में से कीड़े निकालो, उसके अंदर कीड़े भी होंगे, कीड़े निकाल के उसको मोटा ताज़ा करके फिर उसको जोड़े में लगाओ, इंशाल्लाह अंडे देगी। बीमार कबूतरी से यार आप अंडे दिलवा रहे हो यार, ये तो जुल्म वाली बात है यार। बिल्कुल ठीक कहते हैं जो साजा कराम कहते हैं ना कि कबूतर उड़ के आए तो उसको पलटाना चाहिए, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। ये शहबाज भाई, अल्लाह का शुक्र है सेहत अब ठीक ठाक है। मैं उनके उस्तादों के साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि जब आपका कबूतर उड़ के आके बैठेगा, उसके अंदर हिद्दत आई है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको 4-5 मिनट का टाइम दो। उसके बाद आप उसको ना पोटा भर के पानी का दो, पोटा भर के पानी का पूरे सुई की घड़ी के साथ ना 1 मिनट का उसको टाइम दो, 60 सेकेंड का। उसके बाद उस कबूतर को कल्टी कर दो। अगर खुदा ना खास्ता उसके पास कोई दाने सुबह को आपको पलटाते हुए, ये करते हुए उसमें रैश के रह गए हैं, तो जब वो कबूतर आके आपका बैठा तो आप उसकी रैश निकाल दोगे बाहर, तो वो कबूतर आपका बड़ी जल्दी बहाल हो जाएगा। और जिस वक्त आप उस कबूतर को पलटाओगे, उसमें गर्म आग की तरह पानी निकलेगा। एक दफ़ा पलटाओगे, कबूतर की हिद्दत आधी हो जाएगी। उसको पलटाने के बाद 10 से 1 मिनट 15 मिनट आप इस तरह ही छोड़ दो। उसके बाद वो आपका कबूतर, क्योंकि आपने जब उसको पलटाया ना, उसके अंदर थोड़ा पानी कुदरत की तरफ से रह जाएगा, वो उसको फ़ायदा करेगा, उसको बहाल करेगा कबूतर को।
आग तो आपने, जब कबूतर उड़ के आया, आधी आग तो आपने निकाल दी उसकी, आधी फिर आप लोगों की जो उस्तादी है, जो आपके उस्तादा कराम है, उनसे पूछो। कुछ उस्तादा कराम कोई जो भी पानी बने हुए देते हैं, कोई संदल बूरे का पानी से संभालता है, कोई काऊ कुल्फा काशनी से संभालता है, कोई इलायची के पानी से संभालता है, ठीक है ना जी, कोई अपना दही के पानी से संभालता है। सबके अपने अपने तरीके हैं यार, जिसको जो चीज़ माफिक आ जाए उसको उस तरीके से आप कर लो। यार देखो, रामपुरी कबूतर, जो रामपुर से कबूतर आए थे ना जी, वही फिरोजपुरी कबूतर हैं, वही कमानगर कबूतर हैं। आई समझ? रामपुरी कबूतर ही हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों के साथ इस चीज़ के ऊपर स्टडी की, और 4-5 रंग के कबूतर हैं रामपुरी कबूतर। जो ये जाक चीने कबूतरों को रामपुरी बना के बैठे हुए, कोई रामपुरी रूमपुरी कबूतर नहीं है, माजरत के साथ। जिनके हैं ठीक है, वो कही जाए इनको रामपुरी, लेकिन वो रामपुर में ऐसे कबूतर ही नहीं है। रामपुर के कबूतर कलसरे कलदुम्बे कबूतर हैं, छापदार कबूतर हैं, जैसे कि आप फिरोजपुरी कबूतर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना जी, छपे हुए कबूतर हैं वो। और अपना जो फिक्के जोंसरे कबूतर है रामपुर के, मेरे पास आए हैं, मैंने उनको ब्रीड की है, रखा है। मैंने तो बहुत बहुत ड्रामे किए ना कबूतरबाजी में। मैंने तो इंडिया से इंपोर्ट किए हैं सारे। ये इंडिया से गए अपना, इंडिया में ही अपना कलकत्ता, कलकत्ता से गए अपना बांग्लादेश, बांग्लादेश से गए ओमान, ओमान से आए दुबई, दुबई में आके फिर उनकी ब्रीडिंग कराई। बाद में मैंने कबूतर निकाल दिए। मैंने बहुत तमाशे किए हैं कबूतरबाजी में। हाँ, ये देखो ना, ये इरफान मलिक साहब ने सवाल किया है कि कबूतरों में अकल का पॉइंट कहाँ होता है। देखो, ऐसे कबूतर की पलक उठानी है 5वें रिंग के साथ, अगर कबूतर के अंदर कलाहट है ना, बहुत सियाना कबूतर होगा, अंदर उसके कलाहट होगी। कसूरी कबूतर को कलाहट नहीं आती। कसूरी कबूतर के जो नूर के ऊपर का रिंग है ना, जिस कबूतर का मुकम्मल होगा ना, मजबूत होगा, और शाम को उसका आयरस फैलेगा नहीं, प्यूपल उसका बाहर नहीं आने देगा, आयरस उसको पकड़ के रखेगा, वो कबूतर जो सा है अपना बहुत सियाना होगा। बिल्कुल सेम होते हैं यार। अब मुझे ये बताओ, पहलवान का बच्चा जो सा है वो कमज़ोर निकल आया तो वो काम तो नहीं करेगा ना, उसको खाड़े में तो नहीं लेके जाएगा। पहलवान के बच्चे को पहलवानी, उसके हड्ड पाँव निकलेंगे तो वो उसको पहलवानी के लिए तैयार करेगा ना। तो इसी तरह कबूतरबाजी में भी है कि जो कबूतर आपका परफेक्ट निकलेगा बच्चा, उसके पॉइंट पूरे निकलेंगे तो वो आगे जो है मैदान के अंदर आएगा ना, कामयाबी में आएगा। लो जी, और किसी का कोई सवाल है तो कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो फिर मैं जाऊं, जाके अल्लाह को याद करूं। और नहीं, अल्लाह के बंदे कीड़ों के लिए अंगूरी सिरका नहीं देते। अल्लाह के बंदो, उसको किसी कीड़ों वाली दवाई से उसको साफ करो। अंगूरी सिरके से तो वो कमज़ोर हो जाएगी उल्टी। फिर सिरका तो जितनी उसकी फैट बनेगी उसको सारी को खा जाएगा। सिरका तो फैट को ख़त्म करने के लिए है। अंगूरी सिरका ना ऐसे पिलाओ कबूतर को। अंगूरी सिरका तो ये है कि महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कबूतरों को डाल दिया कि उनके जो से अपना
कबूतर फिट रहेंगे, उससे जितना उनका अंदर से गंद बला सारा साफ हो जाएगा और अपना सेहत में आ जाएंगे कबूतर, दाना अच्छे तरीके से खाने शुरू हो जाएंगे। अगर इस तरीके से अंगूरी सिरका दोगे तो उनका तो खाना खराब कर दोगे आप। या सोकड़ा कई किस्म से हो जाता है। कई दफ़ा कबूतरों के पेट में कीड़े हों तब सोकड़ा हो जाता है। कई दफ़ा कबूतरों का जो है अपना बीमारी की वजह से सोकड़ा हो जाता है, ठीक है जी, उसके हादमे की वजह से हो जाता है। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं आपका कबूतर देखा कि उसको सोकड़ा किस वजह से हुआ हुआ है। दाना सही हजम करता है आपका कबूतर तो उसके पेट में कीड़े होंगे, उसको कीड़ों की दवाई दो। शबाद भाई, कबूतर की वापसी जो थी है ना जी, कबूतर के परों से होती है। कबूतर ने घर वापस परों से ही आना ना, सियानब उसकी आंख में होती है। और तीसरी उसकी मेन चीज़ जो हड्डी है, पावर उसकी उसमें होती है। पावर अगर ख़त्म होगी तब भी कबूतर नहीं आ सकता। पर सही नहीं है उसके तब भी वो कबूतर घर नहीं आ सकता, पावर जितनी मर्जी हो। जैसे आप कबूतर को गीला करके छोड़ दो वो ज़मीन पे गिर जाएगा। तीसरी, उसके अंदर अकल ही नहीं है घर आने की, तो वो कैसे आएगा। कई देखा आपने कबूतर घर के साथ आके बैठे रहते हैं, घर ही नहीं आ रहे होते, पागल हुए होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जुज़ हैं। ये सारी चीज़ जो भी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ कबूतर को दी है ना, ठीक है ना, कबूतर को क्या कायनात पे हर चीज़ को उनमें कोई ना कोई फंक्शन अल्लाह पाक ने रखा है, उसका बगैर फंक्शन के नहीं दी। हर चीज़ में फंक्शन है। लो जी दोस्तों भाइयों, अब मुझे इजाज़त दो, ठीक है। आप लोगों का भी काफ़ी टाइम लिया, कबूतरों का भी आपको शो करवाया। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि मलक मुबशर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसने भी चैनल बनाया है और इसीलिए बनाया है कि कई दिनों से मैं उससे नाराज़ था कि यार तुम ना आके ना कबूतरबाजी जो थी है ना अपना इल्म शेयर करो। तो वो इस चीज़ को ना बहुत अवॉइड करता है कि इस तरह तो सबको कबूतरबाजी जो सी आम हो जाएगी। तो मैंने कहा यार अगर तुम्हारा उस्ताद इस चीज़ में पेश है तो तुम्हें भी इसमें जो है ना साथ होना चाहिए। तो ये कबूतरबाजी हमारी कोई जगीर नहीं है, ठीक है। पता नहीं किसका कब दम निकल जाना है। तो लोग ये तो याद रखेंगे ना कि यार कोई बंदा ऐसा भी आया था जिसने जो इल्म की बात उसके पास थी या उसको दोस्त से बाप भाई बताते थे तो वो कर गया, बता के गया, अंदर लेके नहीं मरा। तो उसके लिए उसका भी चैनल बनवाया है। भट्ट साहब को भी सब्सक्राइब करें, इनके भी 1000 व्यूवर्स पूरे हों और ये भी जो है अपना सही तरीके से फिर उस पर मूवियाँ डालें। 1000 सब्सक्राइबर ना होने की वजह यही है कि अपना मूवियाँ ना डालने की वजह कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो उसकी मूवी को कोई चेंज नहीं कर सकता इधर उधर। तो लो इजाज़त दो, अगर किसी को कोई भाई गलत बात लगी हो तो भाई माजरत चाहता हूँ उससे, बराए मेहरबानी, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के, ठीक है जी, माफ़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।